जय जोहार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सूरजपुर में पानी के साथ आग निकल रही है। सूरजपुर में जमीन से पानी के साथ साथ आग निकल रही है। नए बोरवेल की खुदाई हुई, उसके बाद पाइप जो है उसमें से आग मतलब ज्वलनशील गैस निकल रही है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। यह घटना लगातार चल रही है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। जांच के लिए इस बात की जानकारी भी दे दी गई है, प्रशासन को दे दी गई है, लेकिन अब तक कोई टीम यहां पर नहीं पहुंची है। सूरजपुर के धर्मपुर चिकनी गांव का ये पूरा मामला है। खेत में बोरवेल की खुदाई हुई और इसके बाद निकलना था पानी, निकल रही है आग। पोसो के खुदाया है, चालू हो गया है पानी निकलने के बाद, है ना। अभी तो मैं आया हूँ, सुन के मुँह की जानकारी मिला तो मैं भी आया हूँ अभी। इसमें लग रहा है कि या तो गैस है या माटी तेल है। हाँ, तो यही है। कोई और अधिकारी कोई आए? अभी तक कोई नहीं आया है। एक जो किसान है उसके खेत में देख सकते हैं ये बोरवेल हुआ था परसों दिन, और उसके बाद यहाँ जो है अचानक से ये आग यहाँ से निकलने लग गया है बोरवेल से। कोई ज्वलनशील पदार्थ होने की संभावना यहाँ जताई जा रही है। देख सकते हैं यहाँ लोगों में एक कौतूहल बना हुआ है, कितना यहाँ भीड़ लगा हुआ है, आसपास के लोग यहाँ पास पहुँचे हुए हैं। और जो यहाँ पास ये निकल रहा है जिस तरह से बोरवेल से आग, इसको देख के खासकर कौन सा गैस है या फिर कौन सा ज्वलनशील पदार्थ है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन जो ग्रामीणों ने प्रशासन से सूचना दे दी है, प्रशासन मौके स्थल पर पहुंच के क्या कुछ पहल करता है ये तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। सूरजपुर से सहयोगी वरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा सूरजपुर आपको लिए चलेंगे। वरुण, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? क्या कोई टीम पहुंची या कोई जानकारी दी गई कब ये टीम पहुंचेगी? वरुण। ललित, देखिए जिस तरह से परसों दिन बोरवेल की खुदाई हुई तो पहले तो पानी निकला और अभी भी जो हालात हैं वो पानी निकल रहा है, और साथ में कल से एक आग लगी हुई है, वो आग बुझाने वाला कोई नहीं है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि सूरजपुर जो कोयलांचल क्षेत्र है, ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि नीचे कुछ ऐसे ज्वलनशील गैस हो सकते हैं जिनके कारण किसी तरह से आग लग गया। इस आग को बुझाने के लिए फिलहाल कोई यहाँ नहीं पहुंचा है, और ग्रामीणों में इसी को लेकर के पानी के साथ किस तरह से आग निकल रहा है वो कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आसपास के क्षेत्र के कई गाँव के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और इस नज़ारे को देख रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को सूचना दी गई है। पीएचई विभाग हो चाहे खनिज विभाग, अब तक कोई जो आला अधिकारी है वो या जो मैदानी अमला वो मौके पर नहीं पहुंचा, और इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन सा ऐसा तत्व है कि जिसके कारण इस तरह की हालात बनी है कि पानी के साथ आग निकल रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि कोई दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ, क्योंकि खेत में ये बोरवेल लगी हुई है। अगर ये किसी घर के आसपास में होता तो जरूर कुछ ना कुछ हादसा हो सकता था। तो लिहाजा अभी जो सूचना दे दी गई है, अब क्या कुछ कार्रवाई होती है चाहे खनिज विभाग हो, पीएचई विभाग, और क्या कुछ जांच में निकलता है और इस बोरवेल को बंद किया जाता है या फिर इसमें कुछ और शोध किया जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। जी ललित। चलिए, बहुत धन्यवाद वरुण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वरुण विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अगली खबर कोंडा गांव से, जहां निकायत और पंचायत चुनाव में आरक्षण में कटौती के खिलाफ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने महाबंद की घोषणा की है। कोंडा गांव शहर में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है। सर्व पिछड़ा वर्ग के महाबंद को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। प्रदर्शनकारी नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर सकते हैं। शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चौक चौराहों पर पुलिस जवान तैनात हैं। सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या कुछ अपडेट? देखिए सर, आज जिस तरीके से सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने बंद का आह्वान किया है तो वो लगातार शहरों में घूमकर बंद का आह्वान कर रहे हैं। दुकानें जो हैं बंद हैं, और अभी 11 बजे जिस तरीके से समाज के लोगों ने कहा कि 11 बजे वो नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम करेंगे। इनकी एक ही मांग है कि जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और जो नगरीय निकाय चुनाव है उसमें लगातार सीटों की कटौती हो गई है। जैसे कोंडा गाँव के 22 वार्ड में 6 पार्षद सीट थे, लेकिन इस बार सिर्फ 3 पार्षद की सीट मिले हुए हैं। और वहीं केशकाल का नगर पंचायत है, वहां पर भी सीट की कटौती हुई। तो लगातार जो आरक्षण में कटौती हुई है उसके विरोध में ये बंद का आह्वान किया है, और आज वो दिन भर बंद करेंगे। शाम 4 बजे तक बंद का आह्वान है इनका, और चक्का जाम भी करेंगे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक इस पूरे अपडेट के लिए। चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात है। कोंडा गांव से सर्व पिछड़ा वर्ग की महाबंद की घोषणा। और अब पेंड्रा से बड़ी खबर। बिलासपुर कटनी रेल रूट पर बड़ा हादसा टल गया। लोको पायलट की सूझबूझ से
सैकड़ों मुसाफिरों की जिंदगी बच गई। भनवारंटक रेलवे स्टेशन के पास टनल में पटरियों पर बोल्डर रखकर ट्रेन को रोकने की साजिश की गई थी। बोल्डर रखने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेंड्रा के कोलबेरा के रहने वाले पवन सिंह को आरपीएफ ने अरेस्ट किया है। भनवारटंक स्टेशन का यह मामला है। पटरियों पर से बोल्डर रख दिया था। एक तरफ आप उसकी तस्वीर भी देख रहे हैं। भनवारटंक का यह मामला है। सहयोगी सुबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबीर के पास आपको लिए चलेंगे। सुबीर, पूरा घटनाक्रम और क्या कुछ अपडेट, पूछताछ में आरोपी ने कुछ बताया? जी ललित, बताना चाहूँगा कि ये पूरा जो मामला है यह बिलासपुर कटनी रेलवे रूट पर जो भनवारटंक स्टेशन है उसके नज़दीक का मामला है। और ये जो हीराकुंड एक्सप्रेस आ रही थी और उसमें का जो लोको पायलट है वो लोको पायलट की सूझबूझ से जो है एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। और बताया जा रहा है कि लोको पायलट को दूर से ही बड़े बड़े बोल्डर नज़र आ गए थे, जिसके बाद उसने इमरजेंसी ब्रेक की सहायता से जो है ट्रेन को रोक दिया। उसके बाद जो है इसकी जाँच जो है रेलवे पुलिस कर रही थी और जाँच में पता चला कि पेंड्रा थाना क्षेत्र के कोलबेरा का जो निवासी है पवन, वह भनवारटंक में यात्रा करने के उद्देश्य से बड़े बड़े बोल्डर को पटरियों पर रख दिया था ताकि जो ट्रेन रुके और वह उस पर यात्रा कर सके। हालांकि जो ये आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे अब भी पूछताछ चल रही है। और जो रेलवे के जो इस ट्रेन के जो लोको पायलट थे उनकी जो सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। बताया जा रहा है कि जो हीराकुंड एक्सप्रेस है उसमें हजारों यात्री सवार कर रहे थे। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सुबीर इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। इधर अंबिकापुर में चलती बाइक में आग लगने से सनसनी फैल गई। बाइक से कूदकर बाइक सवार ने अपनी जान बचाई है। आग लगने के बाद बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गांधीनगर थाना इलाके के मजली पारा सरगवा के पास ये पूरी घटना हुई है। अंबिकापुर में चलती बाइक में आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। अच्छी बात यह रही कि बाइक सवार जो था वो तत्काल उसने गाड़ी छोड़ी और उतर गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ जब ये आग लगी हुई थी और दूसरी तरफ बाइक पूरी तरह खाक हो गई। सहयोगी श्रवण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, क्या अपडेट? बाइक तो पूरा जलकर खाक हो गई है और ये जो युवक था वो सरगवा का रहने वाला था और उसको इलाज के लिए वो डॉक्टर के पास आया था। और जैसे ही वापस जा रहा था इसी दौरान जो है सरगवा के पास ही उसकी जो मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई और आनन फानन में वो कूद करके अपनी जान बचाए। लेकिन आग की जो लपटें थे तेज हो गई और देखते ही देखते उसकी जो बाइक थी वो जलकर खाक हो गई। बुझाने की कोशिश किया लेकिन बुझा नहीं पाया। फिलहाल वो युवक सुरक्षित है। गांधीनगर थाना क्षेत्र इलाके का पूरी घटना है। जी चलिए, धन्यवाद श्रवण इस अपडेट के लिए। इधर बलरामपुर में हाथी के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। हाथी ने घर पर हमला कर दिया था और दीवार के नीचे दबने से बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। इस हाथी ने गांव में 3 घरों को भी तोड़ डाला है। हाथी ने घर में रखे अनाज को भी चट कर दिया। हाथी के हमले से ग्रामीणों में आतंक है। वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट किया है। बलरामपुर से बड़ी खबर, हाथी के हमले में बुजुर्ग की मौत। सूरज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। सूरज, पूरा घटनाक्रम? जी मैं आपको बता दूं कि बलरामपुर जिले के धमनी रेंज के सिलाजू गांव का यह पूरा मामला है, जहां हाथी के द्वारा घर पर हमला कर दिया गया था। उसी दौरान घर में रह रहे किसान बुजुर्ग जो है वो उसके ऊपर दीवार गिर गई। दीवार गिरने की वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। जैसे ही हाथी वहां से हटा, जब लोगों को जानकारी लगी कि उस दीवार के नीचे कोई दबा हुआ है, तत्काल वो मौके पर पहुंचे, उसका रेस्क्यू किया। रेस्क्यू कर उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तभी उसकी मौत हो गई। लगातार क्षेत्र में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। हाथियों के द्वारा फसलों को नुकसान करने के साथ साथ घरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे लोगों में भय व्याप्त है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वहीं वन विभाग की टीम हाथियों पर नजर बनाए हुए, लेकिन हाथियों का जो आतंक है ये लोगों के बीच एकदम डर का माहौल पैदा कर दिया। लोग सुरक्षित ठिकाना ढूंढने में लगे हुए हैं। हाथी लगातार, एक कोई पहला मामला नहीं, कई ऐसे मामले सामने आए जहां हाथियों के द्वारा फसलों को नुकसान किया गया, घरों को तोड़ा गया, यहाँ तक कि लोगों पर भी सीधा उन्होंने हमला कर दिया है। लोगों में अभी डर का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और हाथी के जो हमले से बुजुर्ग की मौत हुई, इसमें जानकारी निकल के सामने आ रही है कि उसके परिजनों को वन विभाग के द्वारा तत्काल सहायता राशि प्रदान की गई है। फिलहाल वन विभाग की टीम हाथियों पर नजर बनाए हुए है। लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। जी चलिए,
धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए। और बलरामपुर में ही भालू ने बुजुर्ग पर भी हमला कर दिया। यह बुजुर्ग जंगल में बकरी को चराने के लिए गया था। भालू के हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बुजुर्ग की जान बचाई। सिविल अस्पताल वाड्रफ नगर में से भर्ती करवा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, भालू ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। बुरी तरह ये जख्मी है। अस्पताल में इसे भर्ती किया गया है, सिविल अस्पताल वाड्रफ नगर में। बड़ी खबर दुर्ग से, प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। लाठी डंडे से पीट पीट कर युवक का मर्डर कर दिया गया। दुर्ग के सिविल लाइन में यह वारदात हुई है। पद्मनाभपुर थाना इलाके में यह पूरी वारदात अंजाम दी गई है। लाठी डंडे से पीट पीट कर मर्डर। रायपुर से बड़ी खबर, पीयूएचक्यू में तैनात इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मार ली, आत्महत्या कर ली। अनिल गहरवार ने गोली मारकर सुसाइड किया है। बैरक के अंदर इंस्पेक्टर अनिल की लाश मिली है। पीएचक्यू की सुरक्षा में लगी बटालियन में ये तैनात थे। बैरक के अंदर इंस्पेक्टर अनिल गहरवार की लाश मिली है। गोली मारकर खुदकुशी का पूरा मामला, वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। और रायपुर में एक युवक ने बाड़े में घुसकर बकरी को मार डाला। युवक ने बकरी के सिर पर पत्थर से हमला कर इसकी हत्या कर दी। गोकुल नगर के बकरी बाड़े में यह घुसा और इसने बकरी को मार दिया। युवक की यह जो हरकत है वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। पत्थर मार मार कर बकरी को मौत के घाट इसने उतार दिया। अंबिकापुर में रेत माफिया पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। अवैध रेत खनन और भंडारण के मामले में एक्शन लिया गया है। काराबेल गांव में महादेव नदी में रेत का अवैध खनन हो रहा था। प्रशासन ने जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया। सीतापुर इलाके में नदियों से रेत के अवैध खनन की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। अवैध रेत खनन पर कसा गया है शिकंजा। खबर जशपुर से, जहां तेज रफ्तार ट्रक और ट्रेलर में टक्कर हो गई। ट्रेलर का केबिन टूटकर अलग हो गया। इस हादसे में दोनों जो ड्राइवर्स हैं उनकी हालत गंभीर है। इन्हें सिविल अस्पताल पत्थलगांव में भर्ती करवाया गया। जशपुर में ट्रक और ट्रेलर में टक्कर, दोनों के केबिन टूटकर अलग हो गए। ट्रेलर का केबिन टूटकर अलग हो गया और दोनों ही वाहनों के जो ड्राइवर हैं उनकी हालत बहुत गंभीर है। सिविल अस्पताल पत्थलगांव में इन्हें भर्ती करवा दिया गया। उपचार जारी है। बिलासपुर में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी हुई है। रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 5 लाख से ज्यादा की 5,40,000 की ठगी हुई है। आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रेलवे में लोको पायलट की नौकरी दिलाने का झांसा इन्होंने दिया था। आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार, 5,40,000 की ठगी। खबर राजनांदगांव से, जहां 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धारदार हथियार दिखाकर बदमाश लोगों को धमका रहे थे। चिखली पुलिस चौकी के स्टेशन पारा, रामनगर और गौरी नगर का यह पूरा मामला है। लोगों को डराने धमकाने का आरोप है। 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए। धारदार हथियार दिखाकर लोगों को धमका रहे थे। चिखली पुलिस चौकी के स्टेशन पारा, रामनगर और गौरी नगर का यह मामला है।
दुर्ग में पुलिस ने इनामी पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी तस्कर लंबे समय से फरार चल रहा था। तस्कर पर सैकड़ों गौवंश को कत्ल खाने भेजने का आरोप है। आरोपी पर 10,000 का इनाम रखा गया था। उतई पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पशु तस्कर गिरफ्तार। बलौदा बाजार से खबर है। गिधौरी मुख्य मार्ग और बैराज को जोड़ने वाली सड़कें फिर से जर्जर हो गई हैं। सही तरीके से मरम्मत ना होने के चलते सड़कें सिर्फ 1 महीने टिक पाती हैं। मुख्य सड़क बिलासपुर, जांजगीर चांपा, सारंगढ़, बिलाईगढ़ को जोड़ती है। गिधौरी में महानदी पुल के पास ये सड़क है। सड़कों में गड्ढे होने से बारिश के दिनों में पानी भर जाता है। कई बार घंटों घंटों यहां जाम लगा रहता है। 1 महीने में ही सड़कें उखड़ गई। कांकेर में जेल के सामने मेडिकल स्टोर से 26,000 रुपए की चोरी हुई है। सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। कांकेर कोतवाली इलाके में चोरी की ये वारदात हुई है। जेल के सामने चोरों ने सेंध लगाई है। रायपुर नगर निगम इलाके में अवैध होर्डिंग का खेल बहुत जल्द खत्म होने वाला है। इसके लिए निगम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा है जिससे वैध और अवैध होर्डिंग्स का कोई भी पता लगा सकता है। ये पूरा सिस्टम QR कोड से ऑपरेट होगा। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 से इसे लागू करने की तैयारी है। नियमों का उल्लंघन करने पर 2 लाख तक का जुर्माना, संपत्ति कुर्की का प्रावधान है। इस नियम के तहत अब होर्डिंग लगाने वालों को पहले प्रोविजनल परमिशन दी जाएगी। इसके बाद 3 महीने में कंस्ट्रक्शन पूरा कर निगम को जानकारी देनी होगी। अगर 3 महीने में कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ तो प्रोविजनल परमिशन खत्म मानी जाएगी। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी और ये वगैरह में जो होर्डिंग वगैरह जो लगे हैं वो सारे स्ट्रीमलाइन में आ जाएंगे, इसी में मेन स्ट्रीम में आएंगे। तो काफ़ी अच्छा एक पूरा टीम ने बहुत मेहनत किया इसके ऊपर, तो काफ़ी अच्छा एक उसके साथ साथ ये एक पूरा कंप्लीट हम लोग पैकेज बना रहे हैं होर्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसको बोलते हैं, HMS बोलते हैं। आपके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन से लेके आपका पेमेंट भी पूरा ऑनलाइन सब कुछ हम लोग करा दे रहे हैं उसमें। तो ये बहुत बड़ा एक रिफॉर्म होगा आई थिंक हमारे रेवेन्यू में। और रायपुर में आज साय कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। महानदी भवन में दोपहर 3:30 बजे ये मीटिंग होगी। कई अहम प्रस्तावों को इस दौरान मंजूरी मिल सकती है। रायपुर में साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक महानदी भवन में दोपहर 3:30 बजे ये बैठक होनी है। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी है। 15 जनवरी तक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। संगठन में महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। 6 से 7 महिला जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो सकती है। 15 जनवरी तक नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल सकता है। छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी, हालांकि ओवरऑल ही बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन होना है और इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन में भी बड़े पैमाने पर फेरबदल हो सकते हैं। 15 जनवरी तक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। संगठन का नया कप्तान मिल सकता है। महिलाओं को प्राथमिकता मिलने की बात कही जा रही है। 6 से 7 महिलाओं को जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। रायपुर में नए साल के जश्न को लेकर जोरों से तैयारियां चल रही हैं। शहर के 150 से ज्यादा होटल्स में कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसे लेकर पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने होटल संचालकों को नियमों की अनदेखी पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सभी होटल और रेस्टोरेंट लॉज के व्यवसायी हैं उनको आज मीटिंग ली गई। जो पार्टियां विभिन्न होटलों में चलती है उसके संबंध में विस्तृत चर्चा किया गया और उनको निर्देश दिया गया। निर्देश पर विशेष तौर पर उनको बताया गया कि
उनके होटल में किसी भी प्रकार का जो कार्यक्रम संचालित किया जाना हो, आयोजन किया जाना हो, उसके विस्तृत रूपरेखा संबंधित थाने में पूर्व से अवगत करा दिया जाए, ताकि हमको अवगत हो कि उसके होटल में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण यह कि किसी भी वैध लाइसेंस के उनके होटल में किसी प्रकार का शराब या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन न हो, ये सुनिश्चित करें उनके द्वारा। मुंगेली में सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है, बारिश हो सकती है। मौसम में बदलाव के चलते सर्दी बढ़ गई है। लोरमी वनांचल में कोहरा छाया हुआ है। सर्दी बढ़ने से मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। मुंगेली में धीरे धीरे बढ़ रही है सर्दी।